Hello children, today I am here talk with you. First of all, my name is निताशा सहाय। मेरा नाम निताशा सहाय है और मैं आप लोग को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ओके, आप लोग पिछला वीडियो देख रहे हो, उसमें मैथ्स और इंग्लिश जो पढ़ाई हो रही है वो मैं बता रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग एक दूसरे का परिचय लेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों क्लास में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से पहले अपना परिचय देते हैं कि मैं आपकी टीचर हूँ। और आप भी अपना परिचय कैसे देते हो, अपना नाम बता के देते हो ना। तो आज मैं आप लोग को सबसे पहले ये कहूँगी कि सारे बच्चे अपना अपना नाम बोलना सीख लो। जैसे कोई भी मैम या सर कोई भी पूछेंगे आपसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका मतलब है कि आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है। तो आप अपना नाम कैसे बताओगे। सपोज कि आपका नाम रिया है तो आप बोलोगे माय नेम इज रिया कुमारी। ओके, अब दूसरे बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो दूसरे बच्चे का नाम अगर मान लो खुशबू है तो वो बताएगी माय नेम इज खुशबू कुमारी। ओके, फिर और थर्ड बच्चे हैं उनसे पूछूंगी व्हाट इज़ योर नेम, अगर उसका नाम अमर है तो वो अपना नाम क्या बताएगा, माय नेम इज अमर कुमार। इसी तरह बच्चों आप अपना परिचय दोगे अपने नाम बता करके, ठीक है। क्योंकि नाम हमारी पहचान है, हम नाम से ही एक दूसरे को पहचानते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो अपना अपना परिचय देना, ठीक है। तो अभी तो आप क्लास नहीं कर रहे हो, अभी हम लोग वीडियो के जरिए ही अपना परिचय देंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि अपना अपना नाम इंग्लिश में बोलना सीख लो। जैसे आपको अभी बताई ना मैं कि जैसे आपका नाम खुशबू है तो आप बताओगे माय नेम इज़ खुशबू कुमारी। आपका नाम अगर रिया है तो आप बताओगे माय नेम इज़ रिया कुमारी। तो इसी तरह सारे बच्चे अपना नाम इंग्लिश में बोलना सीख लो, ठीक है। और दूसरी बात है क्लास, किस क्लास में आप पढ़ते हो। आपसे कोई भी पूछता है कि बच्चों आप किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप क्या कहोगे, आई रीड इन क्लास LKG। क्या बोलोगे, आई रीड इन क्लास LKG। इसका मतलब है कि मैं LKG में पढ़ता हूँ या मैं LKG में पढ़ती हूँ। तो इस तरह है आप अपना परिचय दे सकते हो। फिर मैम या सर कोई भी पूछेंगे वेयर डू यू लिव, इसका मतलब है कि तुम कहाँ रहते हो। तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई लिव एट डाल्टनगंज। या आप अपने जिस प्लेस से आते हो आप वहाँ का नाम बता सकते हो। ओके, तो इस तरह क्या है कि आप अपना परिचय भी दे दोगे और आपको माई सेल्फ बोलने का प्रैक्टिस भी होगा। 5 लाइन्स माई सेल्फ बच्चों को बोलना बहुत ज़रूरी है। और माई सेल्फ बोलने में बच्चों को अपना नाम, क्लास और एज भी बता दो। जैसे आप मान लो 4 साल के हो तो आई एम 4 years ओल्ड, मैं 4 साल का हूँ या मैं 4 साल की हूँ। तो इस तरह आप इंग्लिश में अपना एज भी बता दिए। उसके बाद आएंगे मम्मी का नाम भी जानना ज़रूरी है और पापा का नाम भी आपको बहुत ज़रूरी है बताना। क्योंकि जब स्कूल में इन करते हैं, क्लास में आते हैं, तो मैम सबसे पहले पूछती है व्हाट इज़ योर नेम, फिर आपसे व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, कि मम्मी का नाम क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है। तो बच्चों अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप चुप हो जाते हैं, बताते भी नहीं हैं, और आपको मालूम रहता है तो आप फटाफट बताते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ओरली बोलना। जब बच्चे वो ठीक से बोलना जानते हैं तब वो सारा चीज़ को फिर समझ जाते हैं कि हाँ क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या बताना है। तो इस तरह आप अपने मम्मी का नाम अगर कोई पूछे व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो आप कहोगे माय मदर्स नेम इज मिसेस। अगर आप अपनी मम्मी का नाम पूछ लोगे फिर उसमें मम्मी के नाम के आगे मिसेस लगाओगे, है ना। माय मदर्स नेम इज मिसेस सरिता,
या माय मदर्स नेम इज मिसेज, जो भी आपकी मम्मी का नाम हो आप बताओगे। फिर पूछेंगे, मैम पूछेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम। इसका मतलब है कि आपसे पापा का नाम पूछा जा रहा है, तो आप पापा का नाम कैसे बताओगे? जब आपको पापा का नाम मालूम होगा तो आप कहोगे माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम होगा वो। तो इस तरह क्या है कि सारे बच्चे अपना परिचय दे दोगे, अपने मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम भी आपको आ जाएगा। और ये क्या है, माई सेल्फ भी आपका हो जाएगा। इससे आप 5 लाइन्स माई सेल्फ भी आप लर्न कर लोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बोलना आ जाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं कि आप एक दिन में बोल लिए और सीख लिए, इसको आप डेली प्रैक्टिस करोगे। अपना नाम बोलना, किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने साल के हैं, ये सारे क्या है डेली आप इंग्लिश में बोलोगे तो देखोगे कि आप बहुत अच्छे से माई सेल्फ बोलना सीख जाओगे। और बच्चे जब बोलना सीख जाते हैं, फटाफट इंग्लिश में बोलते हैं, तो सुनने में भी अच्छा लगता है और वो उनकी इंग्लिश जो है वो और आगे प्रोग्रेस भी होती है। तो आप जब आओगे, स्कूल आओगे, तो मैं आपसे पूछूंगी, सारे बच्चे से आज बता रही हूँ, फिर पूछूंगी कि आपसे जो कहा गया था, आप इतने सारे बच्चे अपना अपना नाम, मम्मी का नाम लर्न किए हो कि नहीं, आपको बोलने आ रहा है कि नहीं। ओके बच्चों, तो ये आपको दिया जा रहा है। फिर मैं नेक्स्ट डे जब आऊंगी तो फिर पूछूंगी कि माई सेल्फ आपको लर्न हुआ नहीं, अगर आप सकोगे तो मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगी कि कैसे आपको माई सेल्फ बोलना है। तो बच्चों में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होता है कि वो प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई भी चीज़ उनको अगर प्यार से बताया जाए तो उसको वो तुरंत फॉलो करते हैं। तो आप अभी घर पर हो तो आपको माई सेल्फ लर्न करना है, आप माई सेल्फ उसको लर्न करोगे। ओके, अब मैं आपको कुछ बुक्स दिखा रही हूँ जो आपके क्लास का है। ठीक है, आपको वो बुक्स लेना जरूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो बुक्स रहेगा, तो बुक्स में भी आपके लाइन को मैं फॉलो करके आपको बताऊंगी। तो देखिए आप लोग, यहाँ ये बुक है, ये है आपकी इंग्लिश की बुक। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश की बुक है और ये आपकी, देखिए ये आपकी जीके की बुक है। ये बुक भी इंग्लिश में ही इसको एंट्री किया गया है, मैंने इसको इंग्लिश से ही जोड़ेंगे, जो इसमें दिया गया उसको ओरली पढ़ना है, उसको मैं क्लास में बताऊंगी, अभी आपको वीडियो के जरिए भी इसको पढ़ाऊंगी। ओके, और एक बुक है इंग्लिश की, ये देखिए आपकी ये बुक है, ये भी इंग्लिश की बुक है, जिसमें आपको ए फॉर एप्पल पढ़ाई थी मैं पिछली क्लास में, बी फॉर बॉल, तो इसको भी आपको लेना जरूरी है, इससे आपको ओरली पढ़ाया जाएगा। ओके, और एक बुक है, वो आपकी स्मॉल लेटर वाली बुक है, ये स्मॉल लेटर वाली बुक है जो मैं अभी आप लोग को नहीं बताई हूँ, ये भी आपको जरूरी है। ये भी आपको कुछ, जब आप कैपिटल लेटर कुछ सीख जाओगे तो फिर मैं इसको भी आपको बताऊंगी। इसमें सिर्फ क्या करना है, स्मॉल लेटर आपको सीखना है कि कैसे आपको स्मॉल लेटर लिखने के लिए बताया जाएगा। ओके बच्चों, और एक बुक है आपकी ड्राइंग की बुक, ये आपकी बुक है ड्राइंग की, जो कि इसमें ड्राइंग बनी हुई है, आपको इसको कलर करना है। ये आपकी ड्राइंग बुक है, इसमें आपको कलर करना है। ठीक है, तो ये सारे बुक जो है आपको LKG का बुक है, इस सारे बुक को आप ले लेंगे, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको इस बुक से आप बहुत इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। एक बुक है, ये मैथ्स की बुक है, ये ओनली वन बुक है जो मैथ्स की है। ठीक है, इसमें मैं आपको कॉपी में बताऊंगी ज़्यादातर, क्योंकि बुक में आपको 1 2 लिखने के लिए है, लेकिन पहले मैं कॉपी में कुछ बताऊंगी लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। और ये बुक जरूरी इसलिए है कि इसमें जो डॉट्स बने हैं, ये डॉट्स को, सारे डॉट्स को मिला मिला करके सीखना है कि कैसे आपको डॉट्स चलाना है ये सारे। ठीक है, तो ये मैथ्स की बुक भी आपको जरूरी है। ओके चिल्ड्रन, अब मैं आपको इंग्लिश में लिखना कुछ सिखा रही हूँ। ये आप देखोगे कि इंग्लिश में लिखने के लिए
यहाँ पर डॉट्स दिया हुआ है जो कि आपको लिखना है। ये डॉट्स को कैसे लेटर को लिखना है, कैसे लेटर को सीखना है, इसके लिए बुक में डॉट्स बने हुए हैं और वो डॉट्स को आप फॉलो करते जाओगे तो क्या होगा कि आपको पेंसिल चलाना भी आ जाएगा और आप ये जान जाओगे कि कैसे लाइन में टच करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखो ये डॉट्स बना हुआ है। ये डॉट्स में कैसे दिया हुआ है देख रहे हो, इस तरह का ये डॉट्स दिया हुआ है, ये डॉट्स दी हुई है। ओके, ये डॉट्स में मैं पेंसिल चला करके आपको बता रही हूँ। देखिए ये डॉट्स में ऐसे पेंसिल चलाना है, ठीक है, फिर ये ऐसे मिलाना है। ओके, फिर इसको इस तरह मिलाना है, ठीक है ना। तो इस तरह करते हुए डॉट्स को धीरे धीरे मिलाते जाओगे तो देखोगे कि आप सही तरीके से डॉट्स को मिला भी लिए हो और आपको कैसे कौन सी लाइन में मिलाना है ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन मिला ली हूँ, ये लाइन देखिए आप लोग, ये लाइन में भी डॉट्स को इसी तरह मिलाते जाना है, ये डॉट्स को मिलाते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं डॉट्स मिलाई हूँ, आपको बता रही हूँ ये डॉट्स को कैसे मिलाना है, ये डॉट्स को। ठीक है, तो ये सारे डॉट्स को आप इस तरह मिलाओगे। ठीक है, अब आप थोड़े से नीचे आ जाइए। नीचे डॉट्स में क्या दिया हुआ है कि आप फर्स्ट में इस तरह चलाए थे, सेकेंड वाले डॉट्स में देखिए आपको इस तरह चलाना है, उल्टा, जस्ट इसके अपोजिट। तो ये डॉट्स को जब आप इस तरह मिलाते जाओगे तो देखोगे कि ये डॉट्स भी मिल गया। और बहुत सारे बच्चे को पेंसिल पकड़ करके लिखना नहीं आता है तो वो अगर डॉट्स पर धीरे धीरे पेंसिल चलाते जाएंगे तो उनको पेंसिल चलाना भी आएगा और वो सीखते भी जाएंगे। क्योंकि आपको सीखना है लिखने के लिए, तो लिखने के लिए अभी तो मैं आपको हाथ पकड़ के भी नहीं बता सकती हूँ, ये आपको कौन बता सकता है घर पर, आपकी मम्मी आपको हेल्प कर सकती हैं। आप मम्मी से कहिए कि मम्मी आप डॉट्स बना दीजिए। बुक में तो आपको डॉट्स बना हुआ ही है, तो आप बुक्स में सिर्फ डॉट्स पर पेंसिल चलाओगे। ठीक है, तो ये सारे डॉट्स पर आप पेंसिल चलाते जाओगे, ये सारे डॉट्स पर देखिए पेंसिल ऐसे चलाना है। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ, ऊपर वाले डॉट्स में ऐसे पेंसिल चलाएंगे, आप इसको ध्यान से देखिए, ऊपर वाले डॉट्स में ऐसे चलाएंगे इस तरह का। ठीक है, और नीचे वाले डॉट्स में इस तरह से पेंसिल चलाना है। देख रहे हो बच्चों, कहीं अगर दिक्कत होगी तो आप बुक रहता तो आप मेरे साथ साथ भी आप सीख सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकालिए और बुक निकाल करके डॉट्स को मिलाइए। देखिए आपको भी आ जाएगा मिलाने, आपके पास बुक है, आप बुक निकालिए। ठीक है, बुक निकालिए और डॉट्स को मिलाइए। देखिए इस तरह डॉट्स को मिलाइए, ये डॉट्स मिलते गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह आप डॉट्स सीख जाओगे पेंसिल भी चलाना। शुरू शुरू में बहुत सारे बच्चे को पेंसिल ठीक से पकड़ना भी नहीं आता है, और बच्चे जो है वो जब लाइन पर लिखने के लिए आते हैं तो उनको लाइन यहाँ बताया जाता है और बच्चे नहीं समझ पाते हैं लाइन को, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर सेकंड वाले में इस तरह से आप मिलाते जाओगे तो देखोगे कि आपको बहुत इजी वे में आ जाएगा डॉट्स में पेंसिल चलाना और सीखना। ओके, तो आज आपको मैं ये बता दी हूँ और अब आगे आपको कॉपी पर लिख करके मैं बताऊंगी कि कैसे कॉपी में भी आपको लिखना है। ओके, अब आप देखोगे बच्चों कि कॉपी में कैसे डॉट्स को लिखना है। तो जैसे बुक में दी हुई थी आपको डॉट्स बनाने के लिए, देखिए इस तरह डॉट्स है, दिख रहा है ये डॉट्स दिख रहा है। ओके, अब आप देखिए इसको मिलाना, मैं इसको मिला रही हूँ। ये डॉट, ये देखिए आपकी इंग्लिश की कॉपी है, ये 4 लाइन वाली कॉपी है, इसमें सिर्फ ये 3 लाइन को टच करके आपको डॉट्स मिलाना है। जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है
नीचे से कभी आप पेंसिल नहीं ऊपर ले जाओगे, आप ऊपर से पेंसिल नीचे लाओगे। ओके, तो ये ऊपर से ये डॉट्स को यहाँ पर मिला दिए। ओके, फिर ये डॉट्स को यहाँ से यहाँ मिला दिए, देख रहे हैं आप लोग। फिर ये डॉट्स को ऐसे मिलाएं। ओके, ये डॉट्स को ऐसे मिलाएं, दिख रही है आप लोग को। फिर ये डॉट्स को ऐसे मिलाएं। ओके, फिर नीचे आएंगे, ये डॉट्स को ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, ये डॉट्स को मिलाते हुए तो आपको क्या होगा ना कि ए लेटर बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। अभी आप इस तरह मिलाएं, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ये डॉट्स को अपोजिट साइड में इधर से मिलाना है। अब इसको इधर से मिलाना है, देख रहे हो कॉपी में। ये ऐसे मिलाते जाना है। ओके, फिर आएंगे इसमें, ये डॉट को मिलाते गए, ये डॉट को मिलाते गए। क्लास में रहते तो आप लोग को हाथ पकड़ पकड़ के डॉट्स सिखाती मैं, लेकिन अभी आपको वीडियो के जरिए ही बताना है, इसलिए मैं डॉट्स बना रही हूँ। आप अपने मम्मी से कहिए कि कॉपी में डॉट्स बना दे। फिर जब ये लाइन इधर बना लिए और ये लाइन जस्ट अपोजिट हो गया, अब आप फिर नीचे लाइन में आएंगे तो देखिए आप लोग को ए लिखना बताऊंगी। ओके, पहले कैसे बनाए थे, पहले ऐसे। ओके, फिर कैसे था, ये अपोजिट दिए और बीच वाले लाइन में इसको मिला दिए। क्या बना बच्चों, ए फॉर एप्पल। फिर यहाँ से बना रही हूँ मैं, ये डॉट्स को यहाँ बनाए, ये डॉट्स को यहाँ मिलाए और ये बीच में मिला दिए। क्या बना, ए। फिर ये डॉट्स को यहाँ मिला दिए और ये डॉट्स को यहाँ मिला दिए। तो आप लोग देखिए कि कितने अच्छे से आप लोग लाइन को फॉलो करते हुए ए लेटर सीख जाओगे लिखने के लिए, और आप लोग सीख भी गए होंगे। आप भी कॉपी निकालिए और साथ में लिखना स्टार्ट कीजिए। कॉपी निकाल लीजिए, इंग्लिश की 4 लाइन वाली कॉपी अगर है तो निकाल लीजिए और आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाले रेड लाइन में आप पेंसिल रखेंगे और उसको धीरे धीरे नीचे ब्लू लाइन में लाएंगे, फिर इस तरह इसको नीचे ब्लू लाइन में लाएंगे और ये मिला दिए तो देखिए आप लोग को ये लेटर बन गया। ठीक है, ये सारे लाइन को मैं मिला रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ में मिलाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और अगर पेंसिल पकड़ने नहीं आ रहा है, आप मम्मी से कहिए, मम्मी हाथ पकड़ के आपको, अभी घर में तो मम्मी ही सिखा सकती है, तो मम्मी से बोलिए, मम्मी आपको घर में डॉट्स बना देंगी और इस तरह आप डॉट्स में लिखते जाइएगा। ओके, देखिए ये क्या बनते गया बच्चों, ए। क्या बना, ए। ठीक है, और फिर इसको मिलाएंगे, ये डॉट्स को बना देंगे। देखिए आपके लिए मैं डॉट्स बना के रखी हूँ, सिर्फ मिलाते चले जाना है। देखिए ये बन गया, ये ए बन गया। एक एक लेटर आपको मैं डेली सिखाऊंगी, तो क्या होगा कि आप इससे इजी वे में सीख जाइएगा। एक साथ सारे लेटर नहीं पढ़ाऊंगी, तो आज ए लेटर आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये ए लेटर आप सीख गए। नीचे वाले लाइन में भी इसी तरह लिखते चले जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप सीधे लाइन में ए लिख लिए। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, लाइन टेढ़ा बिल्कुल नहीं। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखिए कि ये सीखते सीखते आपको ए लिखना आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको इसको सीख जाना है, आप इसको डेली लिखोगे तभी आप सीख पाओगे। आज ए लेटर जब आप देख लो कि ए लेटर आपको लिखने आ जाएगा, तभी मैं आपको आगे के लेटर भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप ए लेटर को पढ़े और ए लेटर को देखें। अब आप बताओ, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरोप्लेन। पिछली क्लास में मैं पढ़ाई थी और आप लोग को होमवर्क भी मैं दी थी कि 5 वर्ड्स आप याद कर लीजिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। तो बच्चों आप जरूर याद कर लिए होंगे, क्योंकि जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके,
क्योंकि आपको आज ये लेटर दे दी हूँ, तो एक पेज में आपको यहाँ होमवर्क भी दे रही हूँ। जैसे एक पेज में मम्मी से डॉट्स बनवा करके आप ये एक पेज में मम्मी से इस तरह डॉट्स बनवा लोगे और पूरे फुल पेज में आप ए लिखोगे। ज़्यादा नहीं लिखना है, आप 2 लाइन भी लिखो, लेकिन जो भी लाइन में आप लिखोगे तो लाइन को फॉलो करके लिखोगे। तो ये आप घर पर मम्मी से अभी सीख सकते हो। मम्मी से कहिएगा कि आपको थोड़ा से डॉट्स बनाने में हेल्प करें, तभी आप जो है इसको सीख पाएंगे और आप अच्छे से सारे लेटर को धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, ठीक है। आज मैं आपको क्या पढ़ाई हूँ, सबसे पहले आपको माई सेल्फ लर्न करने के लिए बताई हूँ। ठीक है, क्या कैसे बताना माई सेल्फ? सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप, उसके बाद आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो बताएंगे, फिर आप कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, आप कितने साल के हैं। ठीक है, आप 4 साल के हैं तो आप कहो आई एम 4 years old। मम्मी का नाम, माई मदर्स नेम इज, अपने मम्मी का नाम बताओ। फादर्स का नाम, अपने पापा का नाम। तो इस तरह आपको आज दिया जा रहा है, ओरली आप माई सेल्फ भी लर्न करोगे। ये लर्न करने का मतलब है आपको माई सेल्फ बताने आना। कोई भी आपसे जब पूछेगा तो आप माई सेल्फ बहुत इजी वे में और अच्छे से बता सकोगे। और अपना परिचय आप कैसे दोगे? अपना नाम ही बता के दोगे। ओके, जैसे मैं अपना नाम बता के दी हूँ, मेरा नाम निताशा सहाय है। मैं आप लोग को इंग्लिश और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी। ओके, तो अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे? आप अपने मम्मी से हेल्प ले लोगे, मम्मी आपकी हेल्प कर देंगी या पापा आपके हेल्प कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इतना ही दे रही हूँ, फिर कल मैं आपको आगे के लेटर बताऊंगी कैसे लिखना है। थोड़े थोड़े से दूंगी तो आप लोग को इजी वे में लिखना भी आ जाएगा और आप लर्न भी कर लोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज लिखने के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग को फिर से मैं एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ कि आपको बुक्स लेना जरूरी है। आप बुक्स ले लोगे तो ही आपको मैं आगे भी पढ़ा सकूंगी, नहीं तो वैसे क्या है कि आप बुक्स नहीं लोगे तो बुक्स के आगे कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी। तो सिर्फ लेटर आपको सीखना है, लेटर भी सीखना है, ओरली भी बोलना है। तो बुक्स रहेगा तो मैं आपको ओरली जो है पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको ये जीके बुक में आपको बताई थी मैं, ये फ्रूट्स नेम, आप लोग देखिए, ये मैं आप लोग को फ्रूट्स नेम बताई हूँ। ओके, और ये बताई हूँ वेजिटेबल्स नेम। ठीक है, और इसमें मैं बोली भी थी आप लोग को कि आपको जो इजी लगता है, जो आपको बहुत इजी लगता है वो फ्रूट्स नेम आप लर्न कर सकते हो और लर्न करना है। आपको ये लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ लर्न करना है। तो आप इसमें से जो भी आपको इजी लगता है फ्रूट्स नेम, और वेजिटेबल्स नेम में भी जो आपको इजी लगता है वो वेजिटेबल्स नेम आप लर्न कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको मैं बताई थी ना कि आपको अगर वेजिटेबल्स में ये कॉलीफ्लावर बोलने नहीं आ रहा है, आप कैरोट्स बोल सकते हो, पी बोल सकते हो। ठीक है, टोमेटो और पोटैटो को सारे बच्चे बहुत इजी वे में सीखते हैं, पोटैटो और टोमेटो को। तो वेजिटेबल्स नेम में पोटैटो मैंने सारे बच्चे जानते हैं। पोटैटो मीन्स क्या होता है बताओ? पोटैटो मीन्स आलू। ठीक है, और टोमेटो मीन्स क्या होता है? टोमेटो मीन्स टमाटर। तो सारे बच्चों को पसंद है, आलू तो बहुत पसंद है बच्चे को आलू खाना, टमाटर भी पसंद है, और कैरेट गाजर, ये आप इजी वे में इसको लर्न कर सकते हो वेजिटेबल्स नेम। ठीक है ना, तो वेजिटेबल्स नेम आप लर्न कर लोगे। आपसे ओरली पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों वेजिटेबल्स, और आपको जो वेजिटेबल्स बहुत अच्छा लगता है आप उसको भी लर्न कर सकते हो। इसमें पिक्चर जो बना हुआ हो, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे लेडीज फिंगर हो गया, और आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कुकम्बर हो गया, तो खीरा को बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारे भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आप उसको लर्न कर सकते हो। और फ्रूट्स में भी आप बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसको भी आप लर्न कर सकते हो। तो ये बच्चों मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए ये आपका जीके बुक है। ठीक है, ये आपका
इंग्लिश का बुक है। इंग्लिश में आपको 3 बुक है, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर लिखने वाला, ठीक है, और एक ओरली ए फॉर एप्पल पढ़ने वाला, है ना। देखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये ओरली पढ़ने वाला। तो ये बुक्स आप ले लोगे तो आगे फिर मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको। ई फॉर एलिफेंट तक पिछले वीडियो में आपको बताई हूँ। इसको आपको ओरली पिक्चर देख देख के सीखना है, इसको लिखना नहीं है कॉपी में, इसको पिक्चर देख देख के आपको सीखना है, ठीक है। जैसे बहुत इजी है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल तो सारे बच्चों को जल्दी लर्न हो जाता है। बी फॉर बॉल, बॉल देख के ही बच्चे पहचान जाते हैं ये बॉल है। सी फॉर कैट, बच्चे कैट को भी पहचानते हैं। डी फॉर डॉग, डॉग को भी पहचानते हो। तो इस तरह आप, और ई फॉर एलिफेंट, तो ये क्या करना है, ई फॉर एलिफेंट तक आप लर्न करोगे। कैसे करोगे, आपके पास बुक रहेगा तो, ठीक है बच्चों। और आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आगे क्या पढ़ना है आपको, इस तरह आपको फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बुक्स ले लोगे और बुक्स ले करके घर पर पढ़ोगे। और जो मैं होमवर्क दी हूँ आज आप लोग को इंग्लिश की कॉपी में, ए लेटर लिखने के लिए, ये ए लेटर, इस तरह ए लेटर लिखने के लिए, तो इसको आप कॉपी में जरूर लिखोगे, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो वैसे क्या होगा कि आप लिखना नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, इसको लिखोगे। और एक बुक है ड्राइंग की, तो ये बुक में आपको क्या करना है, इसमें आपको कलर करना है। कलर करने के लिए आप बुक ले लोगे तो उसमें आप कलर कर सकते हो। देखिए, ये ड्राइंग की बुक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर सर्कल बना हुआ है और ये सर्कल में कलर किया हुआ है। कलर आप ले लो मम्मी से मांग करके और धीरे धीरे आप बुक में कर सकते हो। या फिर आप खेल खेल में क्या करो कि गोला बना लो अपने से पेंसिल से, और उसमें भी आप कलर कर सकते हो। तो इस तरह बहुत इजी हो जाएगा आपको कलर करना। देख रहे हैं, एक दिन में आप सारे बुक्स में कलर मत कर देना, धीरे धीरे एक एक जो पिक्चर बना हुआ है उसमें आपको कलर करना है। जैसे आप आज सर्कल में किए, फिर खुद से बना के करोगे गोला। जरूरी नहीं है कि आप पूरा राउंड कर लोगे, आपको आइडिया, इसका तो आइडिया ही नहीं है गोला बनाने का, तो आप पेंसिल से छोटा सा गोला बना करके कलर करोगे। तो इससे क्या है, घर बैठ करके आप कलर भी कर लोगे और आपका समय भी बहुत अच्छा से बीतेगा। और मॉर्निंग का समय आपको सुबह में पढ़ने के लिए उठना ही है। आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप अपने कॉपी और बुक्स लेकर के साथ में बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए, तभी तो आगे आपको मैं सिखाते जाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, तो आज के लिए आपको इतना ही बता रही हूँ। फिर मैं अगला वीडियो में अगला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, उसमें मैथ्स रहेगा। ये मैथ्स की बुक है, ओके। तो ये मैथ्स में बताऊंगी। और आपको मैथ्स की कॉपी भी ले लेनी है। ये देखिए, ये बॉक्स वाली कॉपी है, ये बॉक्स वाली कॉपी है, देख रहे हैं। ये कॉपी आपको जरूर ले लेना है, क्योंकि ये कॉपी आपके पास रहेगा तो आपको मैं अच्छे से 1 2 3 4 5 तक सिखा दूंगी। क्योंकि बच्चे तो लिखते हैं, लेकिन कैसे बॉक्स में लिखना है नंबर, इसके लिए आपको कॉपी भी बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों, आप ये इसको बोलते हैं मैथ्स की कॉपी, तो आप मैथ्स की कॉपी भी ले लोगे और इससे क्या होगा कि आपको नंबर लिखना भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मैं बता रही हूँ। अगला वीडियो में मैं जब पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स, तो फिर मैथ्स का सब्जेक्ट भी सिखाऊंगी, ओके। आप घर जा कर के घर पर ही रहेंगे, घर पर आप बैठ के पढ़ेंगे। आपको घर पर ही रहना है, घर से बाहर भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप कहीं अगल बगल भी खेलने नहीं जाइएगा, अगल बगल भी नहीं जाना है, आपको घर पर ही रहना है। घर पर रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। किसी के साथ हैंडशेक भी नहीं करना है, ओके। साबुन से अपने अच्छे से हाथ को धोना है। और अगर कोई घर में आपके आते भी हैं तो उनको आप हाथ जोड़कर इस तरह प्रणाम करोगे, ठीक है ना। हैंडशेक भी नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो जान रहे हो कि ये जो कोरोना वायरस आ गया है, जिसकी वजह से हम सब घर पर हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है और अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि साबुन से अपने हाथों को धो लोगे और किसी से भी हाथ नहीं मिलाओगे, घर पर रहोगे। और जब भी अगर आपको आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं
तो आप उनको हाथ जोड़कर ही प्रणाम करोगे। ओके चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।